क्या हम डिस्कस करें? थैंक यू बेटा हाँ बोलने के लिए, उत्साह के साथ हाँ। फ्रेंड्स, यू ऑलरेडी नो दैट राइटिंग प्रैक्टिस इज वन ऑफ द क्रूशियल थिंग। चाहे हम कितना भी पढ़ाई कर ले, कितना भी, जब तक आपका राइटिंग प्रैक्टिस सबसे बेस्ट नहीं होता, यू विल नॉट गेट द डिजायर्ड रिजल्ट जो आप चाह रहे हो लॉ में। और मैंने हर लेक्चर बोला आपको, हर बार हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बट इस बार हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं सो दैट हम ये सबको बता पाए कि एक आंसर को डिस्कस करते वक्त क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी है। तो प्लीज ध्यान से मेरी बात सुनना। हम कर रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन, ये हमारे जेकेएससी बुक का फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन किस रिगार्डिंग है, क्या है, आ जाओ धीरे धीरे पढ़ते हैं, एकदम मुंह बंद रखिए सो दैट हम कंसंट्रेशन के साथ कुछ नया चीज सीख करके जाए। तैयार? ओके। कहता है क्वेश्चन, ये कहता है कि रामलाल बिरला was a big businessman of city Pune, having 2 sons and 1 married daughter। कोई दिक्कत तो नहीं है? 2 बच्चे 1 बेटी है, मतलब 2 लड़का 1 लड़की। He decided, प्लीज फोकस करना, he decided to gift his 1 house to his daughter। For this purpose he called his lawyer। क्या पति की बात समझ रही है क्या हो रहा है? ठीक बात है। At his house and made a written document for such gift। The lawyer advised him to get the transfer document properly registered। प्लीज फोकस करना। क्या रजिस्टर हुआ अभी तक? नहीं। When they were both going for registration of document, they met with an accident। Oh my gods। ध्यान देना। Both of them died। 2 minute silence। मृत्यु हो गई 2 लोगों की। Later his daughter found the document and claimed the house on the basis of that document। Explain whether she can get the house as gift under Indian Contract Act 1872। अब आंसर नो लिखने से तो नहीं जमेगा। अब हमेशा याद रखना कि योर आंसर शुड हैव 3 पार्ट्स। बोलो बेटा। थैंक यू बेटा, आपने बोल दिया। सर योर आंसर विल ऑलवेज हैव, फर्स्ट ऑलवेज पार्ट विल बी ऑन द प्रोविजंस। प्लीज रिलैक्स करो। सेकेंड पार्ट व्हाट इज रिक्वायर्ड इज facts of the case, and last is nothing but your conclusion। प्लीज शांत रहिए। क्या मैं बोल सकता हूं? whenever I discuss concept related to provisions के अंदर what is expected। now if you see right now we were discussing section number 25 क्या बोलता है? नो कंसिडर नो कॉन्ट्रैक्ट। पता हम लोग नहीं है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट मींस अगर कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं तो है ही नहीं। बट क्या हमने इसका एक्सेप्शन किया था? हाँ, लाइक चैरिटी, लाइक गिफ्ट, लाइक बेलमेंट। तो उसमें से हमने एक टॉपिक किया था आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। कोई दिक्कत तो नहीं है? आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन इज द क्लासिकल केस जहां पर कंसिडरेशन नहीं है। Still there is but there are some prerequisite conditions like रिटर्न में होना चाहिए, like रजिस्टर्ड होना चाहिए, like आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन होना चाहिए, एंड क्या होना चाहिए? नियर रिलेशन होना चाहिए। अरे बोलो हाँ। If all these 4 things are there, even if you don't get consideration, still there will be a valid contract। अब इस रामलाल वाले एग्जाम्पल में हमारा पहला पैराग्राफ किससे डील करेगा? हम प्रोविजन लिखेंगे। इफ यू डोंट रिमेंबर द क्लॉजेस, ठीक है, आप सेक्शन 25 कोट कर दो।
भैया सेक्शन 25 कहता है कि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, हाउएवर नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट हैव सम एक्सेप्शन. One of the important exception is out of love and affection. When a contract is done without any consideration in out of love and affection, it is still a valid contract. However, certain conditions need to be satisfied. What are these conditions? Return, register, out of love, near relation. If all these 4 conditions are satisfied, even if there is no consideration, still there will be a contract. जो भी मैंने अभी आपको बोला ये आपका बन गया पैरा नंबर 1, which includes hardcore provisions. Now in fact of the case में क्या लिखेगा, मैं ये रामलाल बिरला की जो स्टोरी है वो लिख दूंगा कि रामलाल बिरला जो है एक बहुत बड़े क्या है पुणे के बिजनेसमैन है. उनको उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटी है, एंड उनको एक गिफ्ट करना था अपनी बेटी को. अब कंक्लूड कैसे करोगे ना, जनरली पीपल आर ऑलवेज कंफ्यूज्ड. ये तो फैक्ट ऑफ द केस आप क्वेश्चन से लेके आ जाओगे, कोई टेंशन नहीं है. टेंशन होती है कंक्लूजन में. बेटा कंक्लूजन के आपको माथा लगाना नहीं है, आप खाली आखिरी लाइन पढ़ो. एक्सप्लेन वेदर शी कैन गेट द हाउस अंडर गिफ्ट. तो आप क्या लिखोगे, सॉरी सॉरी डार्लिंग नहीं मिलेगा. नो, बस बेटा गाने रोक दो. नो, daughter will not get the property as gift under Indian Contract Act. Why? Since the document is not registered. No doubt we have suggested answers, but we always try to shine our own answers. हम हमारा own answer को shine कैसा करेगा, पहला अंडरलाइन कर देगा नो. फिर मेरे को अगर सेक्शन 25 याद है तो सेक्शन 25 को हम लोग क्या कर लेगा, अंडरलाइन. ये आंसर मेरे को चाहिए कल क्लासरूम के अंदर. ठीक है, हो जाएगा. बट इससे आपका हैंड होल्डिंग रोज होगा, रोज प्रैक्टिस करेंगे सो दैट हमारी तैयारी बेस्ट होए. तब तक गुड बाय, टेक केयर, नमस्कार, शुभ रात्रि, सी यू, बाय गाइस.